हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ एकीदीप फ्रॉम मटर क्लासेस एंड गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था टेंस के बारे में, राइट। रीडिंग कम्प्रहेंशन भी क्लियर ही हो गया है। सो अभी बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, ठीक है। सो गाइस बेसिक सा है। पहले मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है हिंदी टर्म में बता देता हूँ। मान लीजिए किसी ने कुछ कहा और उसी बात को सेम टू सेम बताना जैसा उसने कहा था, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट। और उसी बात को अपने टर्म में बताना, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो, हिंदी में है, राम ने कहा मैं आज सबसे तेज हूँ। मतलब राम ने कहा ना कि मैं सबसे तेज हूँ, राम अपने बारे में बता रहा है। बट अगर उसी चीज़ को मैं बोलना चाहूँ तो कैसे बोलूँगा? मैं ये बोलूँगा कि राम ने कहा वो सबसे तेज है, तो ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। राम ने कहा मैं सबसे तेज हूँ मीन्स डायरेक्ट, राम ने कहा वो सबसे तेज है इनडायरेक्ट, ठीक है। ये तो हिंदी टर्म हो गया, लेकिन हमें बनाना है इंग्लिश में, ठीक है। सो गाइज एक सेंटेंस देखो, वहाँ पे है, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच, राइट। सो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या है आप देख ही रहे हो, राइट। सेंटेंस क्या है? शी सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ, ठीक है। ये आपका इसी में रिपोर्टिंग स्पीच भी या रिपोर्टेड, क्या बोला रहा है और क्या बोला गया। सो देखिए गाइज, सब कुछ से पहले, सारे सेंटेंस बनाने से पहले, सबको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले रूल समझते हैं, ठीक है। रूल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए? रूल्स में। कैसे है? क्योंकि देखो कम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स है सब में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th में पूछा जाएगा, 12th में भी पूछा जाएगा और एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, जितने भी आपके कंपटीशन वाले होंगे, ठीक है। सो बेसिक रूल समझते हैं। लिख लो, कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, आराम से लिखो, ठीक है। मैं अभी बोलूंगा, रूल से लिखना है, नोट डाउन करना है। देखो वहां पे स्क्रीन पे आ रहा है, किसके अंदर? कोटेशन मार्क के अंदर, ठीक है। सो कोटेशन मार्क के अंदर जो होता है ना, सेंटेंस होता है। जैसे एक सेंटेंस है, आप इस ऊपर देखो, आई कैन मीट यू नाउ। सो आई कैन मीट यू नाउ का क्या हो गया? यहां पे देखो क्या है, आई कैन मीट यू नाउ, ठीक है। ये एक सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? रिपोर्टेड है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, सेंटेंस है। अब क्या हो जाता है गाइस, देखो यहां पे एक 3 पॉइंट लिखा है मैंने। अगर आपका फर्स्ट पर्सन होगा, किसमें? आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा, सो वो आपका इनडायरेक्ट में किसके अकॉर्डिंग बनेगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस में सी सब्जेक्ट हो गया ना, किसका? रिपोर्टिंग का। और रिपोर्टेड का आई जो है सी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। मान लो वहीं पे क्या हो जाता, देखो वहां पे रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बनता, क्या सेकंड पर्सन लिखा है ना मैंने, सेकंड पर्सन का अगर यू है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे आप देखो, सी सेड टू मी, यहाँ पे मी जो है ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, और यहाँ पे यू जो है, सेकंड पर्सन यू जो है, ये आपका क्या हो गया? सेकंड पर्सन का यू है, ठीक है। और इसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी बस बेसिक समझते हैं, ठीक है। और मान लो अगर बाय चांस वहाँ पे सी सेड टू मी ही कैन मीट, सो ही अगर बाय चांस वहाँ पे होता तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है। मान लो थर्ड पर्सन का ही, शी, दे, कोई भी नाम, ये सब होता ना तो कोई चेंज नहीं होता। ये पहला रूल है, ठीक है। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, आई वी रिपोर्टिंग, इसमें आपका इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार आपका सेकंड पर्सन चेंज होता है, जो कि यू है। आप सिंगुलर में भी रख लो, प्लूरल में भी रख लो। और थर्ड पर्सन जो है ही, शी, दे, और नाम, कोई भी नाम, ये सब आपका क्या हो गया? आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल हो गया। सो ये तो बेसिक हो गया, ये ठीक है। अब इसी को चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में कैसे चेंज हो जाता है? देखिए गाइस, एक मैंने लिखा हुआ आई वी बन जाता, सॉरी आई का माई, माइन, मी, माई, ये सब है। उसके बाद वी का आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्व्स है। सो ये तो एक चार्ट हो गया, ठीक है। सो गाइज रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इसका एक बेसिक क्लियर है, ये लिख लो कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार आपका फर्स्ट पर्सन आई वी चेंज होगा, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वो कोटेशन मार्क के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन चेंज होगा। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर बाय चांस आपका क्या है? थर्ड पर्सन है, जैसे ही, सी नाम है, तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझ गए? अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला भी देखना जरूरी है। अब रूल्स के ऊपर जाते हैं। मान लीजिए आपका रिपोर्टिंग, देखिए आपका जैसे है ना, पहला सेंटेंस ही वो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सी सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ।
ये तो आपका देखो सी सेड टू मी कहा है ना, ये पास्ट में है। सो अगर इसी को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सी टोल्ड मी दैट सी कुड मीट मी देन, मेट मी देन। सो देखिए कुड मीट ना, देखिए कैन कुड ये सब जो है ना, ये इसका रूल के बारे में अभी बताएंगे आगे, ट्रांसलेशन जब बनाएंगे ना तो आराम से बेसिक क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, रूल पहले देखते हैं, ठीक है। रूल्स देखते हैं। अगर बाय चांस आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में है तो वर्ब में कोई चेंज नहीं, तो क्योंकि देखो कैन कुड बन गया, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं उसके बारे में बात करेंगे। कैन कुड वर्ब में चेंज नहीं होगा, पहले याद रखो वर्ब में चेंज नहीं होगा, किसमें, आपका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो वहीं पे लिखा है मैंने, राहुल सेड टू मी, तो यहां सेड है ना, तो सेड है, अगर इसी को सेड है तो ये तो पास्ट में हो गया। राहुल सेड टू मी ही इज माई फ्रेंड, ठीक है, ही इज माई फ्रेंड। अगर इसी को मैं अगर इनडायरेक्ट में बनाता तो ये बन जाता राहुल टोल्ड मी दैट ही वॉज हुज फ्रेंड, आई डोंट नो, माई फ्रेंड, हिज फ्रेंड, आप बताओ, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बारे में अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, क्या बनेगा इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, बस रूल के ऊपर जानना है, ठीक है। सो अब देखो वहां पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो रिपोर्टिंग स्पीच जो है आपका प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, मान लो एग्जांपल दिया है राहुल सेज टू मी, प्रेजेंट में है, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है, ही इज माई फ्रेंड। सो अगर मान लो इसी को बनाना इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, सेज की जगह क्या हो जाएगा, देखो राहुल टेल्स मी, ठीक है, सेज टू मी के जगह पे टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, सॉरी ही इज हिज फ्रेंड। अब देखो ही जो है आपका, आपको जैसे रूल पता था ही का ही रहेगा, थर्ड का है, थर्ड का सिंगुलर है, चेंज नहीं होगा रूल के अकॉर्डिंग। माई के जगह हिज आ गया ना, अब हिज क्यों आया, आप गौर करो हिज क्यों आया। आप अगर गौर करोगे तो यहां पे जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार आईवी चेंज होता है, यस और नो, यस। माई यहां पे क्या है आपका, देखो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का आई का माई होता है ना, राइट। आई का भी जस्ट मैंने बताया था पहले, आपने लिखा नहीं है या लिखा है, आपको पता होना चाहिए, आपने नोट डाउन नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। आई का माई होगा, ठीक है। अब माइक जो है, देखो माई यहाँ पे क्या है आपका, गौर करने वाली बात है भैया जी, ये फर्स्ट पर्सन है, और जब फर्स्ट पर्सन कहेंगे प्रोनाउन वर्जन है, जब प्रोनाउन है सो आई का माई प्रोनाउन हो गया। आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, व्हेन फर्स्ट पर्सन है आपका, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा, अगर रूल आपको याद है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, राइट। यहां तक तो है, सियापा क्लियर हुआ। सो माई जो है आपके राहुल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, किस में, इनडायरेक्ट में, तो वहां पे माई के जगह पे राहुल का क्या हो जाएगा, देखो ही हो जाएगा, राहुल के लिए ही, तो यहाँ पे ही के जगह पे क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राहुल टेल्स मी दैट ही इज हिज फ्रेंड। या अगर मान लो यहीं पे होता राहुल विल से टू मी ही इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाता राहुल विल टेल मी दैट ही इज हिज फ्रेंड। सो गाइज ये थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, सादिका सेज और विल से टू दीप आई डू नॉट हेट यू, ठीक है। अब इसी को अगर मैं प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता तो ऐसे बनता, ये तो मैंने बता दिया, पहला आपका डायरेक्ट है प्रेजेंट या फ्यूचर में, सेज या विल से। अगर यहीं पे इसी को इनडायरेक्ट बनाते तो ऐसे बनता सादिका टेल्स और विल टेल क्या हो जाता, दीप दैट सी डज नॉट हेट हिम। अब गाइज यहाँ पे डू और डज के चक्कर में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आई के साथ डू लगता है, सी के साथ डज लगता है, ये मैंने इंडिफिनिट में पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ाया था, रूल आपको याद होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर के साथ ईएस लगता है, डज लगता है, राइट। और हेट तो हेट है, चेंज होगा नहीं, डू नॉट में भी डू लगा हुआ है, फॉर्म चेंज होगा नहीं, ठीक है। जो चेंज होगा उसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। अगला रूल देखो क्या है, कोटेशन वाला किस किस टेंस में चेंज होगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच कैसे कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच, जैसे रिपोर्टिंग स्पीच में आपका क्या था, प्रेजेंट था और पास्ट है, फ्यूचर होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर चेंज करना ही नहीं, फ्यूचर पास्ट चेंज होगा, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका अगर बाय चांस आपका रिपोर्टेड स्पीच में है तो कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, पहला देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू डज जो है पास्ट इंडेफिनिट का डिड में बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एम आर है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का वाज वर्ब बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज और हैव है तो पास्ट परफेक्ट का हैड बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैज बीन हैव बीन है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन बन जाएगा। क्लियर हुआ।
अब मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट है जिसका डिड है, या पास्ट कंटिन्यूअस है वॉज वर है, या पास्ट परफेक्ट है हैड है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है हैड बीन। तो देखो डिड क्या बन गया, हैड बन गया। वॉज वर क्या बन गया, हैड बीन बन गया। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं आएगा जैसा, ठीक है। ये अभी क्लियर होगा, ये बस मैं लिखा रहा हूं ताकि आप नोट कर लो, लिख लो, छाप लो, ठीक है, जैसे करना है आप लोग कर लो। उसके बाद फ्यूचर टेंस विल है तो कंडीशनल अगर चांस का विल का वुड हो जाता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब देखो गाइस होता क्या है, मॉडल वर्ब मैंने पढ़ाया था, प्रीवियस वीडियोस आप जाके चेक करो, आपको मैंने मॉडल वर्ब पढ़ाया था क्या होता है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब मैंने बहुत सारे पढ़ाए थे, लेकिन आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है कुछ ही जो है मॉडल वर्ब जिसपे चेंजेस आता है। जैसे शैल का शुड होता है, आप फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते हो, पहले यूज होता था, अब यूज नहीं करते हैं फ्यूचर टेंस में, ठीक है। आई विल, ये शैल विल शैल का यूज होता खत्म हो गया है, ठीक है। सो मॉडल वर्ब में शैल शुड बन जाता है, कैन कुड बन जाता है, मे माइट बन जाता है, मस्ट टू बन जाता है, हैज टू, हैव टू, हैड टू बन जाता है, ठीक है। सो ये तो सिर्फ इतना ही है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब मान लो एडजेक्टिव भी होता है ना, एडवर्ब भी होता है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो दिस डे है तो दिस डे क्या बन जाएगा, दैट डे बन जाएगा, या दिस डे दैट डे बन जाएगा, दीज दोज बन जाएगा, हियर देयर बन जाएगा, नाउ देन बन जाएगा, टुडे दैट डे बन जाएगा, यस्टरडे दैट डे बिफोर बन जाएगा, टुमारो द फॉलोइंग डे बन जाएगा, एगो बिफोर अर्लियर बन जाएगा, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर। ये सब जो है आपका, ये सब जो है आपका चेंजेस होता है। तो इन सब चेंजेस को अभी नोट डाउन करो, ठीक है। और जितना मैंने बोला उतना ही नोट डाउन करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंटेंसेस इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। चलिए फिर से रिकैप मारते हैं, ठीक है। क्या क्या रिकैप मारना है, पहले देखो रिवीजन कर लेते हैं एक हल्का सा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में क्लियर रहे। नेक्स्ट वीडियो में रूल नहीं देखना है किसी को, ठीक है। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज होता है इनडायरेक्ट में, ठीक है, आईवी फर्स्ट पर्सन। फिर रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार आपका सेकंड पर्सन चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है, यू जो है किसके, सब रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन बाय चांस में ही शी दे किसी का नाम है तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर चेंज इन प्रोनाउन आई, माई, माइन, मी, माई, ये सब याद रख लेना है। रिपोर्टिंग स्पीच में 3 ही होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर चेंज नहीं होता है, छेड़खानी नहीं कर सकते हो, लेकिन पास्ट चेंज होगा, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस किस में होगा इसके बारे में बात कर लिया, कौन सा मॉडल वर्ब चेंज होगा उसके बारे में बात कर लिया। और एडजेक्टिव एडवर्ब जो है टाइम के जो बारे में है, एगो जैसे बिफोर अर्लियर हो गया, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर हो गया, नाउ देन बन गया, टुडे दैट डे बन गया, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंटेंस टाइप, जिसमें मैं सिंपल सेंटेंस, टेंस, मॉडल, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इस सब के बारे में बात करूंगा। अब गाइज ये बात कर लो, सिंपल सेंटेंस मैंने सब पढ़ा दिया, टेंस पढ़ा दिया, मॉडल पढ़ा दिया, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सब पढ़ा दिया, प्रीवियस वीडियो जाके चेक करो, ठीक है। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में ये इसी का अगला टॉपिक के साथ, कोई नया टॉपिक नहीं है, इसी को समझते हुए बनाना है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, रिविजन कर लो, नोट डाउन कर लो, टेक केयर।